नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आज की क्लास का रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण व अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन और अपचयन मीन्स रिडक्शन, जो कि केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें क्लास की, तो वैसे तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, ये जो टॉपिक है क्लास 11th के अंतर्गत है, लेकिन क्योंकि हम क्लास 11 से इसे सीखते हैं और अप्लाई हम करते हैं क्लास 12th में, तो क्लास 12th में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि इसे हम 11th में नहीं पढ़ पाते तो हमें 12th में पढ़ना ही है ना। क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं उनमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं का बहुत यूज है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हमें जो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं वो डेली लाइफ में हमें घर में देखने को मिलते हैं। जो बैटरी की हम बात करते हैं, और बैटरी में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो जो दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो आज तो हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया, और जिसमें हम केवल आज क्लियर करने वाले हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। तो आप सभी हेडिंग डाल लेंगे या क्वेश्चन बना लें, ऑक्सीकरण व अपचयन की विभिन्न परिभाषाएं समझाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा है टॉपिक ऑक्सीकरण, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हेडिंग डाल लेंगे आप सभी। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नॉर्मली अगर हम नाम देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित होगा, ऑक्सीजन से। तो नॉर्मली जो पुरानी अभिक्रिया या पुरानी डेफिनेशन है, जिन्हें हम कहते हैं परंपरागत परिभाषाएं, मतलब जो स्टार्टिंग से चली आ रही हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर उन्हीं परिभाषाओं की बात करेंगे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, परंपरागत या पुरानी जो डेफिनेशन है उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं, आप नोट कर सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व या पदार्थ पर ऑक्सीजन का योग होता है। किसी तत्व या पदार्थ पर ऑक्सीजन का योग होता है, उन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व या पदार्थ में किसका योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब ये जो अभिक्रियाएं, एक छोटा सा एग्जांपल यदि हम देखें डेली लाइफ में, हमने कहा कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, इसमें योग हुआ ऑक्सीजन का तो क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में संयोग करके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब डेली लाइफ की अभिक्रिया है कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें कि यदि ऑक्सीजन ना हो, है ना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का योग हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती हैं और वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। तो इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई। तो इसके अंतर्गत कुछ और परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। जैसे पहला मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन का योग, ये हो गई फर्स्ट। ठीक है, दूसरी अभिक्रियाएं हम यहाँ पर कहते हैं, वे अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन, सेकेंड, कोई पदार्थ या कोई तत्व हाइड्रोजन त्यागता है, मतलब इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन त्याग करता है ना, हाइड्रोजन का त्याग करता है। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है वो भी क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जैसे कि हमारे पास अभिक्रिया है 4HI, ये क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसकी अभिक्रिया जब हम करते हैं ऑक्सीजन से, है ना, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ये HI है, इस HI में हाइड्रोजन निकल जाता है, और जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बन जाता है, यहाँ पर 2I2 प्लस 2H2O। ये एक अभिक्रिया है, देखिए, जिसमें यहाँ पर मैंने कहा HI का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन का त्याग करता है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब यदि कोई अभिक्रिया हो जिसमें ना ऑक्सीजन हो ना हाइड्रोजन हो, तब उसका भी ऑक्सीकरण, मतलब उस पदार्थ का भी ऑक्सीकरण हो सकता है। तो इसके लिए एक और हमारे पास डेफिनेशन है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। ये हो गई तीसरी डेफिनेशन, है ना, कि यदि किसी तत्व या पदार्थ या कोई रासायनिक अभिक्रिया है जहां ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर कहा गया कि उसमें क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन हमारे पास है, Mg + Cl2, मतलब ये जो मैग्नीशियम है इसमें क्लोरीन का योग होता है और ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। तो ना यहाँ ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है, पर ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व का योग। क्लोरीन कैसा तत्व है? ऋण विद्युतीय, और वो जाके मैग्नीशियम में जुड़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब एक और फोर्थ डेफिनेशन यहाँ पर आती है कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें धन विद्युतीय तत्व निकलता है। धन विद्युतीय तत्व निकलता है। धन विद्युतीय तत्व निकलता है मतलब कि अब ये इसके अपोजिट हो गया कि तत्व की जो प्रकृति है या तो ऋण विद्युतीय होती है या तो धन विद्युतीय। तो हमने कहा ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, उसे हमने कहा ऑक्सीकरण। उसके विपरीत धन विद्युतीय तत्व क्या होगा? निकलता है। और यदि धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो वो भी क्या होगी? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, हम ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड प्लस इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से, H2O2 से करवाते हैं, तो ये बनाता है 2KOH प्लस आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड से क्या बन रहा है? आयोडीन बन रहा है। मतलब हम ये तत्व, इस पदार्थ की बात करेंगे कि इस पदार्थ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेशियम है वो निकल गया। पोटेशियम कैसा तत्व है? धन विद्युतीय तत्व है। तो पोटेशियम आयोडाइड से जब आयोडीन बन रहा है तो यहाँ इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार मैग्नीशियम से जब मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं में अलग अलग प्रकार से अगर हम डेफिनेशन देखें तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है, ये सिंपल सी रिएक्शन हुई। लेकिन इसके अलावा इन्हीं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का त्याग भी होता है। मतलब कि कोई पदार्थ यदि हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे भी हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। यदि कोई पदार्थ धन विद्युतीय तत्व से क्रिया करता है या हमने कहा किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व का योग होता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इसी प्रकार सॉरी यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ऋण विद्युतीय तत्व, कि यदि किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है तो वह भी क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यदि किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो वह भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण की जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं में कोई भी 4 चीज हो सकती है जो हमने पढ़ा। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना और ऋण विद्युतीय तत्व का योग। ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं कि क्या होता है ऑक्सीकरण में, निम्न में से क्या होता है, निम्न में से क्या नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट आप अभी तैयार करें और ये 4 पॉइंट नोट करें। फिर हम पढ़ते हैं अपचयन की परिभाषा। ठीक है, अब क्योंकि इनमें हम बात करें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया कही जाती है। मतलब कि जो चीजें ऑक्सीकरण में होती हैं उसके विपरीत चीज होने वाली है अपचयन में। यदि आपने ये 4 अच्छे से पढ़ ली तो जस्ट इसका अपोजिट हमको क्या पढ़ना? अपचयन में। ठीक है, देखते हैं, नोट कर लिया आपने। अब मैं इसी को बदलती हूँ किसमें? अपचयन में। देखिए, ऑक्सीकरण की जगह आप हेडिंग डाल लें। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपचयन। अपचयन, और इसे हमने क्या कहा? रिडक्शन, है ना। अपचयन मीन्स रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन अभिक्रिया है, फर्स्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? देखिए, अभी मैं केवल डेफिनेशन चेंज कर रही हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। फिर से हेडिंग डाल लेंगे अपचयन। अब अपचयन में जहां मैंने
यहाँ ऑक्सीकरण में लिखा था ऑक्सीजन का योग, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग। तो पहली डेफिनेशन हो जाती है कि अपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, अब केवल मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। तो जहां हमने लिखा था कि हाइड्रोजन त्यागता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि अपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन त्यागता है, कोई पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है। एग्जाम्पल हम अभी लिखते हैं। ठीक है, तीसरा, जहां मैंने लिखा था ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है और धन विद्युतीय तत्व निकलता है, जस्ट इसके अपोजिट कर दे कि यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व की जगह आ जाता है धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। जबकि यहाँ जो लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें आ जाएगा ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है, ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है। तो अब देखिए ये जो चार डेफिनेशन है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कंपेयर करें कि हमने जो ऑक्सीकरण पढ़ा और जो अपचयन पढ़ा, वो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमने जो डेफिनेशन लिखी वो भी एक दूसरे के विपरीत थी। जहां हाइड्रोजन था वहां ऑक्सीजन आ गया, जहां ऑक्सीजन था वहां हाइड्रोजन आ गया, जहां धन विद्युतीय तत्व था वहां ऋण विद्युतीय तत्व आ गया, और जहां ऋण विद्युतीय तत्व था वहां क्या आ गया, धन विद्युतीय तत्व। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, हेडिंग क्या डाली आपने, अपचयन क्या है, अपचयन जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन में आप क्या लिखेंगे, जब किसी पदार्थ या तत्व में हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में ये अभिक्रिया हमको बहुत देखने को मिलती है, अपचयन। तो बिल्कुल आप याद कर लो कि अपचयन मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। एक शब्द में अगर बोल दिया गया कि अपचयन क्या है, या हमने कहा इसका अपचयन होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखो कि अपचयन मतलब उस तत्व में हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। तो जैसे बहुत सिंपल सी रिएक्शन हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो क्लोरीन पे हाइड्रोजन का योग हुआ, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अपचयन। या फिर हम बात करें कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन पे हाइड्रोजन का योग होता है और ये बनाता है C2H2 एसिटिलीन। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब सेकेंड हमने क्या लिखी, ऑक्सीजन का त्याग करता है, मतलब कि अगर कोई अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है, तो वो भी क्या होगा, अपचयन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड CuO, इससे ऑक्सीजन निकलेगा और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O। नॉर्मली होता यह है कि वास्तव में ये सारी अभिक्रियाओं में जो शब्द मैंने कहा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ये कभी कभी साथ में भी होता है। देखिए यहाँ पर वास्तव में इससे हाइड्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन से और कॉपर से ऑक्सीजन निकला, दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस हमको, बहुत सारे जो टर्म हम यूज करते हैं वो सब एक साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व के द्वारा ऑक्सीजन का त्याग होता है या किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो ये अपचयन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या था, धन विद्युतीय तत्व का योग होना। धन विद्युतीय तत्व का योग होना बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, अगर हम यहाँ देखें, धन विद्युतीय तत्व हमारे पास है यहाँ पर HgCl2, ये HgCl2 प्लस इसमें धन विद्युतीय तत्व क्या है, Hg। ये Hg फिर से अगर यहाँ जुड़ जाए, Hg मरकरी, है ना, तो ये बनाता है Hg2Cl2, Hg2Cl2। तो यहाँ पर ये कहलाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड और ये कहलाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। तो HgCl2 पे मरकरी का योग हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व मरकरी, और इसलिए इसे हम कहते हैं इसका अपचयन होता है। देखिए अपचयन हमेशा किसी पदार्थ का होता है या तत्व का होता है। पूरे रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन ऑक्सीकरण जब भी होगा तो किसी ना किसी पदार्थ का होगा। तो हम बोलते हैं यहाँ पर HgCl2 का अपचयन हो रहा है और अपचयन के फलस्वरूप क्या बन रहा है, Hg2Cl2। ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड और ये है मर्क्यूरस क्लोराइड, अंतर है दोनों में। ठीक है, और जो फोर्थ रिएक्शन है वो फोर्थ रिएक्शन क्या है हमारे पास, ऋण विद्युतीय तत्व का
ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है कि एक रिएक्शन है हमारे पास। देखो मोस्टली वही रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं ताकि आप उसे अच्छे से याद रखें। हमारे पास क्या है, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जब इसकी अभिक्रिया H2S से होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फेरिक क्लोराइड में Fe धन विद्युतीय है, Cl ऋण विद्युतीय है, तो क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। और ये जो Cl है वो बना लेता है 2FeCl2, 2FeCl2। तो फेरिक क्लोराइड, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड, इसका नाम है फेरस क्लोराइड। यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो फेरिक क्लोराइड से क्या बन जाता है, फेरस क्लोराइड बन जाता है। प्लस अब जो एक क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेता है HCl प्लस सल्फर निकलती है, प्लस क्या निकल जाता है, सल्फर। तो ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट भी होती है कि फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बन रहा है तो उसे हमने कहा अपचयन, लेकिन फेरस क्लोराइड से यदि फेरिक क्लोराइड बनता तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती है ना। तो फिर से रिपीट कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया डेफिनेशन लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ या तत्व में हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन के योग के अलावा क्या क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं इन अभिक्रियाओं में निम्न अभिक्रिया भी सम्मिलित है, जिसमें है कि पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का त्याग होता है, पदार्थ धन विद्युतीय तत्व का योग कर सकता है, या कोई पदार्थ ऋण विद्युतीय तत्व निकाल सकता है। ये सारी अभिक्रियाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं, अपचयन कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास जो परंपरागत बोलते हैं या फिर जो पुरानी डेफिनेशन है उसके आधार पे हम बता सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। और एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने क्योंकि हेडिंग डाली है रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब होता है, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं अगर साथ साथ होती है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसे हम अलग से आगे की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में अगर हम 1-2 एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ तो हमको मिल सकते हैं, लेकिन रेडॉक्स को बहुत अच्छे से मैं आगे की क्लास में समझाऊंगी। फिलहाल तो आप ध्यान रखिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये अभिक्रियाएं सम्मिलित रूप से होती है, ज्यादातर अभिक्रियाएं हम देखेंगे आगे की क्लास में। तो आज तो आप ये नोट कीजिए, ये कैसी डेफिनेशन है, परंपरागत या पुरानी। अभी हम आधुनिक परिभाषा पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन की, जो कि आपके बहुत ही आगे काम आने वाली है और बहुत ही ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होती है। ये ज्यादातर रिएक्शन कार्बनिक अभिक्रियाओं में होती है, कार्बनिक यौगिकों में, या इनऑर्गेनिक, या जो हम इनऑर्गेनिक रसायन पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक रसायन, अकार्बनिक और कार्बनिक, वहाँ ये डेफिनेशन यूज होती है। लेकिन जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं, है ना, भौतिक रसायन की, तो वहाँ हमारे पास कुछ आधुनिक परिभाषाएं हैं जिनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, उनका यूज होता है। तो आज की क्लास में आप इनको अच्छे से पढ़ें, इनके एग्जाम्पल्स देखें, और एग्जाम्पल बुक्स में होंगे, आप जरूर उनको देखें कि कौन सा ऑक्सीकरण हो सकता है और कौन सा अपचयन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।